दिस इज यूसुफियान। आज मैं इकिगाई की पार्ट 2 के नाम से मैं एक और वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। लोगों के इसरार पर लोगों ने बड़ा पसंद किया और उन्होंने कहा कि इसको और थोड़ी तफसील से हमें बताएं। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छी मोटी बुक है और बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है इकिगाई। तो एक्चुअली इकिगाई जो है ये उसके ऑथर ने इतनी खूबसूरती से इसको लिखा है कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि यू आर मूविंग अराउंड देम। आप उनके दरमियान में मूव कर रहे हो, घूम रहे हो, उनके साथ रह रहे हो। वो एक एक स्टेप, एक एक टाइम के एक एक चैप्टर में उसने इस तरह से पेश किया कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जब आप कुछ खा रहे, वो क्या खाते हैं आप उनके साथ वो खाने में शरीक हो गए, वो क्या कर रहे हैं आप उनके साथ वो करने में शरीक हो गए हो, वो कैसे रहते हैं आप उनके साथ उस तरह से रहने में शरीक हो गए हो। तो मैं उस चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ, उस समरी को मुख्तसर अल्फाज में कि आप तक पहुँचा सकूँ उसके अंदाज में। एक्चुअली ओकिनावा जापान का एक शहर है, बल्कि आइलैंड है, जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा में कुछ लोग ऐसे बसते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, कुछ हज़ारों में है, जो दुनिया में बहुत मशहूर है। दुनिया में इस तरह से मशहूर है कि वो लोग ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ पे लोग बीमार बहुत कम होते हैं, वहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं, वहाँ पर फसादात नहीं होते, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती। तो ऐसा क्या है उनमें, ऐसा वो लोग क्या करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी के ऐसे क्या तरीके हैं, ऐसे क्या टिप्स हैं कि जिससे उनकी ज़िंदगियां 100+ होती हैं। यानी एक एवरेज उनकी जो ज़िंदगी है वो है, जो औरतों की है वो 90+ और जो मर्द की है वो 80+। और वो जो 80+ और 90+ हैं वो भी प्रॉपर स्ट्रांग हैं, वो अपने पैरों पे चलते हैं, वो सूझबूझ की बातें करते हैं, वो अक्लमंदाना बातें करते हैं, वो अपना काम अपने हाथों से करते हैं। तो आइए हम उन चीज़ों के बारे में नोट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में गौर करते हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिससे उनमें ये खासियत पाई जाती है। जब उनसे मालूमात की गई, जब उनसे पूछा गया, एक ज़ईफ़ुल उम्र से एक बात की गई, उनसे इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि आप लोग में ऐसा क्या राज है कि आप लोग बड़ी लंबी ज़िंदगी गुजारते हो, बड़ी लंबी ज़िंदगी को जीते हो और हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ लोग हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे सवाल का, उन्होंने उस ऑथर के सवाल का बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम सुबह सवेरे उठते हैं, I get up early in the morning, खुद उठ जाते हैं क्योंकि आदत हो गई है। देखिए, आदत जब अगर किसी चीज़ की डाल दी जाए ना, वो खुद हो जाता है। आदत डालनी होती है, मुश्किल काम नहीं है। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप आदत डाल दें, एक उठना शुरू हो जाए, आप खुद ब खुद उठना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने पहली बात बताई कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह सवेरे उठ जाते हैं। नंबर 2, फिर हम बाहर निकल जाते हैं, वॉक पे निकल जाते हैं, सैर को निकल जाते हैं, जिसमें हम कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें किसी को अगर योगा आता है, योगा के बारे में कुछ जानता है, तो वो कहीं बैठकर योगा करता है। कोई एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहा है तो वो जॉगिंग करता है, वॉकिंग करता है।
ज़रूरी नहीं है आप जिम में जाके एक्सरसाइज करें, बहुत हैवी आप डंबल्स उठाएं, आप वेट उठाएं, हैवी एक्सरसाइजेस नहीं। मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये तो हम कर सकते हैं, कॉमन नॉर्मली कर सकते हैं। स्विमिंग, अगर फैसिलिटी आपके पास है, यू कैन स्विम। तो हम सुबह जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं। सुबह की फ्रेश एयर बहुत फायदेमंद है। इसीलिए हमें हमारे मज़हब इस्लाम हमें फजर की नमाज के लिए उठने के लिए कहता है, क्योंकि फजर की नमाज में जब आप सुबह उठते हो तो आपको फ्रेश एयर मिलती है, आपको वो रेज मिलती हैं जो आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर उसके बाद उस खातून ने ये बताया, ज़ईफ़ुल उम्र खातून ने, कि हम खाने में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं। हम 70% सब्जियों का इस्तेमाल रखते हैं, 30% के अंदर हम कम से कम गोश्त लेते हैं और उसमें ज़्यादा फिश का इस्तेमाल करते हैं, सी फूड का इस्तेमाल करते हैं। और यही हमारे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए मछली पैदा की और इसमें शिफा है तुम्हारे। देखिए आप बात, आप गौर करें कि हमारे इस्लाम में सुबह उठना, फजर की नमाज कायम कर दी गई कि सुबह उठो, उठना पड़े, फजर की नमाज पढ़नी है, हमें फ्रेश एयर भी मिल जाएगी, हमारे मस्जिद तक जाएंगे, हम वॉक भी हो जाएगी, हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। फिर मछली का जिक्र कि मछली तुम्हारे लिए शिफा है। इसके बाद उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम फिक्र नहीं करते, जो काम हमसे हो जाता है आसानी से वो हम कर लेते हैं, और जो काम नहीं होता तो उसकी हम फिक्र नहीं करते, हम उसको टेंशन नहीं लेते, हम उसको अपने जहन पे बोधर नहीं करते, क्योंकि टेंशन, स्ट्रेस आपकी जान के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है। स्ट्रेस आपके दिल को कमजोर करता है, और स्ट्रेस होता है टेंशन लेने से, बिला वजह की बेबुनियाद चीजों के ऊपर तवज्जो देना और फिक्र करना। अरे अरे उसने ये तोड़ दिया तो आप टेंशन ले लिया आपने, अरे उसने वो गिरा दिया तो आपने टेंशन ले लिया, अरे अगर वो आपके खानसामे ने दूध जला दिया तो आपने बातें सुना दी, टेंशन ले ली, आपके ड्राइवर ने हल्का सा गाड़ी कहीं टच कर दी तो आपने टेंशन ले लिया। अरे जो ऑटोमेटिकली जो चीज हो रही है उसको होने दो, दिस इज लाइफ, आपको फिक्र नहीं करना है। तो इसलिए वो लोग फिक्र नहीं करते और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये आज साइंस की, जदीद साइंस की तालीम है, रिसर्च है कि मुस्कुराने से आपके अंदर कैलोरीज बढ़ती हैं, आपके अंदर एनर्जी बढ़ती है, टेंस लेने से आपकी एनर्जी बर्न होती है, और मुस्कुराने से आपकी एनर्जी बढ़ती है। मुस्कुराने में पैसा खर्च नहीं होता है, खुश होने में पैसा खर्च नहीं होता है। इसके बाद वो लोग वो काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। उनके ज्यादा होम इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। घर में जो बैठी ख्वातीन वो दस्तकारी करती हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ों को, कोई टोकरियाँ बुन रहा है, कोई ड्रेस को सी रहा है, कोई ड्रेस में कोई कढ़ाई कर रहा है। आपने देखे होंगे जैपनीज पंखे बड़े खूबसूरत होते हैं, उसमें हाथ से पेंटिंग हुई होती है, कोई हाथ से पेंटिंग कर रहा है, फ्लावर वास कोई पेंट कर रहा है, मतलब मुख्तलिफ हाथ की चीज़ें बना रहे हैं। वो उनकी पैशन है, वो उनकी खुशी है।
वो काम कर रहे हैं जिसमें वो खुश होते हैं, जिसमें वो थक नहीं रहे। उनको काम आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको थकन महसूस नहीं हो, जिसमें आपको बेजारगी महसूस नहीं हो, जिसमें आपकी दिलचस्पी महसूस हो, जिसमें आपको खुशी महसूस हो। तो वो लोग वो काम करते हैं। खाना वो आपका बहुत जंक फूड नहीं खाते, वो बहुत तला हुआ वगैरह खाना नहीं खाते, नमक का इस्तेमाल कम रखते हैं। तो ख्वातीन हज़रात, ये जो बातें हैं ये इकिगाई कहलाती है। हर शख्स का इकिगाई होता है। हमें इन चीजों को करने के लिए हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं है। हमें सुबह उठने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं है। अमीर होने की जरूरत नहीं है। हमें सब्जियां और मछली खाने के लिए दिस इज रूटीन की चीजें हैं। ये हम रूटीन में यूज करते हैं। हमें अपने पसंद का काम करना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हमें ये करना है, क्योंकि हम अमूमन ये लोग, हमें सिर्फ पैसा मकसद होता है, पैसा कमाना नहीं। हमें देखिए, इकिगाई की एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे पैसे भी मिले। हमें वो काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी भी महसूस होती हो। हमें वो काम करना चाहिए जिसमें आप अच्छे भी हों, और हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमारी दुनिया को जरूरत भी हो, उस काम की जरूरत भी हो दुनिया को। तो इसलिए आप वो काम करें जिसमें आपका दिल लगता है, क्योंकि आप जब वो काम करोगे जिसमें आपको खुशी महसूस होती है, आपका दिल लगता है, तो आप खुश रहोगे। और जब आप खुश रहोगे तो आपके साथ बिलोंगिंग्स जो हैं, आपके साथ रहने वाले, वो भी खुश रहेंगे। मेरे दोस्तों, आज की मेरी बातें इतनी। अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं तो घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।